Hello, good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching this program. Welcome to the class, students. So today we will be doing real numbers class 10 students. Next year board exam है, तैयारी शुरू. ओके, टारगेट क्या था? 100 आउट ऑफ 100. ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 आज करेंगे. प्रीवियस जो वीडियो दिया था मैंने वो था एक्सरसाइज 1.1. सो एक्सरसाइज 1.2 पे देखिए, आप एनसीईआरटी बुक खोलिए अपना. फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. तो चलिए रूट 5 को इरेशनल प्रूव करते हैं. तो कैसे करेंगे विल सी. ओके, देखते जाइए. नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. तो कैसे करेंगे? हम लोग एज्यूम करेंगे पहले कि दिस इज रैशनल नंबर, समझ लेंगे इसको. देन हम प्रूव करेंगे कि हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता. सो हमारा कंक्लूजन क्या होगा? रूट 5 इज इरेशनल. तो देखते जाइए हाउ वी आर डूइंग इट. चलिए, फर्स्ट स्टेप विल बी सपोज. वी आर सपोजिंग रूट 5 इज रैशनल. ओके, रैशनल सपोज कर लिया. देन क्या होगा? देन वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म. देन रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म a by b, वेयर a and b हैव हाईएस्ट HCF. उनका 1 ही होगा और कुछ नहीं है. दैट मीन्स दे आर a and b आर को प्राइम. इंटीजर्स भी है एंड को प्राइम ऑल्सो. को प्राइम integers. That means what? उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है दोनों के बीच. ओके, तो हमने एज्यूम किया कि रूट 5 अगर रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म a by b. अगर ऐसा है तो तब क्या होगा देखा जाए. चलिए, इफ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देन इट बिकम्स रूट 5b इज इक्वल टू a. ओके, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखिए. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हाट डू वी गेट? देखिए क्या मिलेगा. रूट 5b को स्क्वायर कर दिया, इस साइड को भी स्क्वायर कर दिया, सो इट विल बिकम a स्क्वायर. सो रूट 5 स्क्वायर क्या होगा? रूट 5 स्क्वायर विल बी 5 और b स्क्वायर. सो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. a तो यहाँ इंटीजर है, दैट मीन्स 5 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर विल बी अ व्हाट? डिविजिबल बाई 5 है ये. लिखिए, सिंस 5b स्क्वायर, 5 इंटू बी स्क्वायर तो डिविजिबल बाई 5 होगा ही, है ना. सिंस 5b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन a स्क्वायर को भी डिविजिबल होना चाहिए बाई 5 बिकॉज दे आर इक्वल. देन a स्क्वायर इज ऑल्सो, अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन a विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 5, है ना. देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. अगर ऐसा केस हुआ डिविजिबल बाई 5, देन कांट वी राइट दैट 5 टाइम्स a, 5 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू, सॉरी, देन वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ अ सर्टेन नंबर c, वेयर c इज एन इंटीजर. लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5 टाइम्स अ सर्टेन नंबर बिकॉज a इज डिविजिबल बाई 5. तो 5 टाइम्स एनी सर्टेन इंटीजर c लिख सकते हैं. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हाट डू वी गेट? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन क्या मिलेगा? देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर. सो व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग 25c स्क्वायर. अगर 25c स्क्वायर अगर a स्क्वायर मिला, देन व्हाट आर वी गेटिंग? देखिए a स्क्वायर क्या आया था यहाँ हमारा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आया था.
तो ए स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं, तो ए स्क्वायर रिप्लेस करके वी कैन राइट 25c स्क्वायर यहाँ इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं इसको। तो पुटिंग दिस एक्सप्रेशन इन इक्वेशन 1 वी विल गेट, सो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, और एल्स व्हाट, और एल्स 5 इधर ले जाइए, कैंसिल हो जाएगा, then what are we getting? When we are getting b square is equal to 5 times of c square. अगर ऐसा है तो 5 times of c square certain number, then b square will be what? b square then it has to be divisible by 5. Then अगर b is 5 times a certain number, then b square has to be divisible by 5. अगर ऐसा होगा तो b will also be divisible by 5, है ना? Then b square is divisible by 5. So b will also be divisible by 5, will also be divisible by 5. तो हमारा एजम्पशन में क्या आ रहा है, प्रूफ में आ रहा है a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 और b इज डिविजिबल बाई 5 आ रहा है, बट वी हैड एज्यूम्ड व्हाट, दैट b एंड a आर को प्राइम इंटीजर्स, नंबर्स है, को प्राइम दे आर, तो उनका दोनों का फैक्टर्स 5 तो निकल रहा है यहाँ, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल. सो what do we conclude? We can conclude that our assumption that root 5 is rational was wrong. तो लिख लीजिए इधर, I am writing it here, okay. So what did we get? We got both A and B are divisible by 5. But that cannot be because A and B were co-prime. That cannot be, okay, that cannot be, since A and B were co-prime. That means 1 के सिवा और कोई फैक्टर्स था ही नहीं उनका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 ही था बस. तो दैट मीन्स हमारा एजम्पशन जो किया था हमने, रूट 5 इज रैशनल, इज रॉन्ग, ओके. Therefore our assumption that root 5 is rational क्या था, was wrong, है ना, was a wrong assumption, was wrong. Hence root 5 has to be irrational. Understood? Root 5 is irrational. तो आपको समझ में आया कि हमने कैसे प्रूव किया दैट रूट 5 इज इरेशनल. हमने पहले सपोज किया कि चलिए मान लेते हैं रूट 5 इज रैशनल. तो अगर रूट 5 रैशनल है तो आई कैन राइट इट इन द फॉर्म a by b वेयर a एंड b आर बोथ को प्राइम. तो लेके हमने प्रूव किया कि a एंड b आर नॉट को प्राइम बिकॉज दोनों का 5 इज डिविजिबल बाय बोथ a एंड b. हेंस आवर assumption was wrong. Therefore we concluded, क्या कंक्लूड किया हमने कि हमारा assumption जो root 5 is irrational, that was a wrong assumption. Hence root 5 has to be irrational. Hence root 5 is irrational. समझ में आया? इसी तरह we will be doing other problems also. Then we can tackle number 2. देखते हैं, चलिए. Okay, तो third one I have worked out. देखिए, to prove that 1 by root 2 is irrational. ठीक है, तो सेम प्रोसीजर उसी तरह करना है आपको. पहले सपोज कर लेंगे 1 बाई रूट 2 इज रैशनल. अगर 1 बाई रूट 2 रैशनल है तो 1 बाई रूट 2
इसको हम लिख सकते हैं a बाई बी फॉर्म में, वेयर a एंड b आर बोथ को प्राइम एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो देखिए 1/√2 इज इक्वल टू a बाई बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, b क्या हो जाता है, b बिकम्स इक्वल टू √2a। अब दोनों साइड को स्क्वायर किया, सेम मेथड, ठीक है, प्रोसीजर सेम होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तब क्या हो गया, देन b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, है ना, बिकॉज b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सर्टेन नंबर। ये तो एक व्हाट, दिस इज अ इंटीजर ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसका ट्वाइस, ठीक है, तो इट दिस इज डिविजिबल बाई 2, मतलब b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। और आपको मालूम है b स्क्वायर अगर डिविजिबल बाई 2 होता है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ओके, अंडरस्टूड। देन क्या है, आवर एजम्पशन क्या हो गया, हमारा एजम्पशन, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग कि दिस कैन बी रिटन एज a बाई बी, बिकॉज इसका तो डिविजिबल बाई 2 निकल गया, a एंड b आर बोथ डिविजिबल बाई 2, सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, एजम्पशन हमारा गलत था। कौन सा एजम्पशन, 1/√2 इज इक्वल टू a बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं, वो एजम्पशन रॉन्ग है। दैट मीन्स 1/√2 इज रैशनल, 1/√2 इज रैशनल, ये फॉल्स है, एजम्पशन फॉल्स है। दैट इज वाई 1/√2 हैज टू बी अ इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, बाकी जो क्वेश्चन है आप घर पे खुद ट्राई करेंगे एंड देन वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री भी डील करेंगे ग्रेजुअली। तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट्स में कुछ पूछना है पूछिए, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज विल कम अप सून, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।